हम कर रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी में जो है हम जो है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, जो है स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। अब हम देखें तो हमारा संविधान लिखती है, हमारे संविधान में संसदीय प्रणाली है, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, जो है राज्य की निर्देशक नीति के सिद्धांत है। तो ये सारे के सारे अगर हम बात करें तो ये जो है कहाँ से लिए गए हैं? ऐसा तो नहीं है कि शुरू से हमारा संविधान बना हुआ था, नहीं। तो 1947 में जब आज़ाद हुआ तो उससे पहले ही नींव रखी गई, जैसे हमने मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है ना, जैसे मतलब कि यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ठीक है, संविधान बनाने के लिए। तो ऐसे करके जो है हमारा संविधान जो है, जो हमारे यहाँ के अगर हम बात करें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। तो इन्होंने जो है यानी कि संविधान को, यही नहीं और भी बहुत सारे थे जिन्होंने मतलब के अलग अलग संविधान को पढ़ा, यानी कि जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हम अगर बात करें तो हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो उन्होंने जो है संविधान जो अदर कंट्रीज थी, जैसे अमेरिका हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, जापान हो गया, तो यहाँ के जो भी जो संविधान थे, कॉन्स्टिट्यूशन थे, तो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है कुछ सोर्सेज लिए गए, कुछ स्रोत लिए गए हमारा संविधान बनाने के लिए, और उन्हें जो है हमारे संविधान में दर्ज किया गया। तो उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम क्या करेंगे? फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे संविधान में कौन कौन से फीचर्स, कौन कौन से स्रोत जो है वो लिए गए हैं और किन किन कंट्री से लिए गए हैं वो हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सोर्सेज की, के सोर्सेज हमने लिए कहाँ कहाँ से है, ठीक है ना। तो सोर्सेज जो है वो हमने लिए कहाँ कहाँ से है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो स्रोत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट था उस समय 1935 में ऑफिस ऑफ गवर्नर, ठीक है। तो 1935 का, तो इसमें क्या था? ऑफिस ऑफ गवर्नर रुको, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, इमरजेंसी प्रोविजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। तो ये सारा कुछ जो है सोर्सेज हैं, ये वाले जो हमें सोर्सेज चाहिए थे, तो ये किसके तहत चाहिए थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के तहत। अब जो है ये सोर्सेज लिए गए इनके लिए, ठीक है ना, जैसे सर्विस कमीशन हो गया, हमारे पास जो है हो गया ऑफिस ऑफ गवर्न कैसे करेंगे, इमरजेंसी प्रोविजंस कैसे होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स क्या क्या होंगी। तो इन्हें चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए अलग अलग देशों से जो है क्या लिए गए? सोर्सेज लिए गए उनके कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है ना। सबसे पहले हम करते हैं फ्रॉम यूके, कि हमने यूके से क्या क्या लिया, ठीक है। पहली कंट्री फ्रॉम यूके, ठीक है। तो फ्रॉम यूके, तो फर्स्ट जो है हमारे पास यूके यानी कि इंग्लैंड, जिन्होंने हम अगर बात करें तो यहाँ पे जो है अंग्रेज ही राज कर रहे थे, तो वो कौन सा देश था? इंग्लैंड ही था, यूके ही था। तो यूनाइटेड किंगडम, तो ये हमारे ऊपर राज कर रहे। तो इनसे यानी कि इस देश से हमने कौन कौन से जो है सोर्सेज लिए अपने संविधान को बनाने के लिए, जो हमारे संविधान में दर्ज है। तो वो हम फीचर्स जो है कौन कौन से लिए गए हैं तो वो हम करते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें नॉमिनल हेड, ठीक है,
नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड कौन है हमारे? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो प्रेसिडेंट है वो हमने कहां से लिए? तो वो भी हमने जो है इंग्लैंड के संविधान से लिए, नॉमिनल हेड। ठीक है, कौन है हमारे नॉमिनल हेड? तो वो है प्रेसिडेंट। क्लियर? उसके बाद हमने इसमें से और क्या लिया है? यूके से कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, सेकेंडली तो हमने सेकंड क्या लिया है इसमें से? जो है कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट हमने यूके से क्या लिया है? तो नेक्स्ट हमने यूके से लिया है पोस्ट ऑफ पीएम। ठीक है, जो पोस्ट है पीएम की वो भी हमने यहीं से लिया, पोस्ट ऑफ पीएम। उसके बाद फोर्थ हमने यहां से क्या लिया है? यूके के संविधान से, यानी कि हमने इंग्लैंड से। और कौन सा फीचर लिया है? तो पोस्ट ऑफ पीएम हो गया, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट भी हमने यहीं से ली है। ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है, पार्लियामेंट्री ये ए है। ठीक है, पार्लियामेंट्री जो हमारी प्रणाली है, यानी कि संसदीय प्रणाली जिसे हम कहते हैं। ठीक है ना, तो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट हम अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमने क्या लिया है और यूके से हमने क्या लिया है? तो बाईकैमरल हम कहते हैं ना कि हमारा जो विधानसभा है वो दो तरह की होती है। एक तो विधानसभा होती है, दूसरी विधान परिषद होती है। तो जो विधान परिषद जो सिस्टम लिया गया है, यानी कि बाईकैमरल जो सिस्टम है, मतलब के यानी कि दो सदनी जो सिस्टम है, वो भी हमने कहां से लिया है? वो भी हमने यूके से लिया है। ठीक है ना, बाईकैमरल पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट। उसके बाद ये हम 5 नंबर लिख देते हैं यहाँ पे, 6 नंबर पे। और हमने यहाँ से क्या लिया है? लोअर हाउस मोर पावरफुल। लोअर हाउस कौन सा होता है? लोअर हाउस ऑफ मोर पावरफुल। ठीक है, तो जो हमारा लोअर हाउस है, लोअर हाउस कौन सा होता है? अपर हमने किया है लोकसभा और राज्यसभा की है। तो लोकसभा जो है वो हमारा लोअर हाउस है, तो वो शक्तिशाली है मोर देन अदर से। ठीक है ना, तो जैसे हम बात करें तो जो लोअर हाउस है वो मोर पावरफुल है, सबसे अधिक हम बात करें तो बहुत पावरफुल है राज्यसभा से। लोअर हाउस जो है वो लोकसभा होता है और जो अपर हाउस होता है वो होता है राज्यसभा। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हमने लोअर हाउस मोर पावरफुल जो है वो भी हमने कहाँ से लिया है? वो भी हमने यूके के संविधान से लिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमने कहाँ से लिया? नेक्स्ट जो है इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ मिनिस्टर्स responsible of lower house। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर पे हमने और क्या लिया है यहां से? तो स्पीकर ऑफ इन द लोकसभा। ठीक है, स्पीकर
इन द लोक सभा। ठीक है, उसके बाद और हमने जो है यूके के संविधान से क्या लिया है, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप। ओके, तो ये हमने यूके के संविधान से लिया है। तो कौन कौन से कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ, सबसे पहले तो नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट जो है वो भी हमने वहीं से लिया है। कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स, पोस्ट ऑफ द पीएम, ठीक है, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, बाई कैमरल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट, लोअर हाउस ऑफ मोर पावरफुल, ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस, स्पीकर इन द लोकसभा, एंड सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकहरी नागरिकता। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कंट्री है वो कहाँ से हमने लिया, फ्रॉम यूएस। हमने यूएस से कौन कौन से अगर हम बात करें कौन कौन से सोर्सेज लिए, कौन कौन से फीचर्स लिए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो हम करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो फीचर्स हैं, क्या लिया है हमने, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम लिखती संविधान की बात करें तो अगर पहले लिखती संविधान जो था वो अमेरिका के पास है, लेकिन जो है हमने वहीं से लिखती संविधान जो है लिया है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट नॉन एज प्रेसिडेंट एंड हिज बीइंग द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मर्ड फोर्स, यानी कि हमने जो है किसके लिए, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट के, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट के लिए जो है एज प्रेसिडेंट एंड हिज बीइंग द सुप्रीम कमांडर। सुप्रीम कमांडर किस में लिया है, तो आर्मर्ड फोर्स में। ठीक है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। आपको मैंने जैसे हमने राज्यसभा किया था तो मैंने आपको बताया था उसमें कि जो चेयरमैन होता है किसका, राज्यसभा का, वो कौन होता है, तो वो होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वही वाली चीज हमने कहाँ से ली है, तो वो हमने यूएस से ली है कि राज्यसभा के जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो भी हमने जो है यूएस से लिए हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट भी हमने जो है वो भी हमने कहाँ से ली है, वो भी हमने यूएस से ली है। उसके बाद जो है प्रोविजंस ऑफ स्टेट हो गया। उसके बाद इंडिपेंडेंस, जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, ये भी हमने वहीं से लिया है। यानी कि अगर हम बात करें न्यायपालिका या न्याय प्रबंध की, ठीक है ना, तो वो भी हमारा इंडिपेंडेंट है। ठीक है, किसी गवर्नमेंट के अधीन नहीं है, हमारे संविधान के द्वारा जो है ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ओके। उसके बाद प्रेम्बल, प्रस्तावना जो है, तो प्रस्तावना हमने किया है तो वो भी हमने कहाँ से लिया है, वो भी हमने जो है यूएस से लिया है। उसके बाद रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए या फिर हाई कोर्ट के जजेस हो गए, तो ऐसा नहीं है कि उनको ऐसे कह दिया जाए कि आपको आपके पद से हटा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, एक मतलब हम कह सकते हैं मेथड होता है। उस मेथड के तरीके से जो है हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है रिमूव कर सकते हैं। तो वो वाला मेथड भी हमने कहाँ से लिया है, यूएस से लिया है। तो ये फीचर्स जो है हमने कहाँ से लिए हैं, ये हमने यूएस से लिए हैं। तो जो है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि आपसे जैसे मान लो कि वहां से पूछ लिया जाए कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार है वो हमने किस कंट्री से लिए हैं, तो वहां पे 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें यूके आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारे पास यूएस हो जाएगा, थर्ड हमारे पास जापान हो जाएगा और फोर्थ हम ले लेंगे कनाडा। ठीक है, तो इसमें से हम कौन सा टिक करेंगे, तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन होगा यूएस से। यूएस से हमने जो है फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। ओके, तो ये हमारे हो गए यूएस से जो है हमने कौन कौन से फीचर्स लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं। तो
नेक्स्ट जो है वो क्या है, फ्रॉम रस्टवाइल यूएसएसआर, यानी कि हमने यूएसएसआर से क्या लिया, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, तो क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो यहां से हमने दो चीजें ली हैं, तो वो क्या ली है, एक तो हमने ली है यहां से फंडामेंटल ड्यूटीज, सॉरी यहां से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे जो कर्तव्य हैं, कितने कर्तव्य हैं, टोटल 11 है, 11 कर्तव्य हैं, तो वो हमने जो है यूएसएसआर से लिए। और दूसरा हमने क्या लिया है, 5 ईयर प्लानिंग, तो 5 ईयर प्लानिंग भी हमने यूएसएसआर से लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने किस कंट्री से लिया है, जो है अडॉप्ट किया है, या कौन से फीचर्स लिए हैं, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है फर्स्ट कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, हमारी जो शेड्यूल है, ठीक है ना, हमारा जो 7th शेड्यूल है उसमें से हमने कॉन्करेंट लिस्ट, जैसे हमारी यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, तो उसमें से हमने जो है कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से जो है ली है। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ द प्रेम्बल, जो प्रेम्बल की प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है वो हमने ली है। उसके आगे जो है प्रोविजंस रिगार्डिंग ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये हमने वहां से लिया है। उसके बाद ज्वाइंट सेशन ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि ज्वाइंट सेशन ऑफ 2 हाउसेज मतलब कि जाने के जो 2 हाउसेज है, लोकसभा और राज्यसभा, उसका जो सेशन है, उसका ज्वाइंट सेशन जो है पार्लियामेंट में होगा, जो होते हैं जो, तो वो भी हमने कहाँ से लिए हैं, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। ठीक है, तो ये हो गए ऑस्ट्रेलिया और यूएसएसआर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट जो है हम करते हैं, तो नेक्स्ट जो है हमने फ्रॉम जापान, जापान से हमने क्या क्या लिया है, लॉ ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट फंक्शन, के सुप्रीम कोर्ट कैसे फंक्शन करेगी हमारी, वो हमने कहां से लिया है, जापान से। नेक्स्ट जो है वो है फ्रॉम वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जर्मनी, जो जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से हमने क्या लिया है, 1919 से लेकर 1993 तक। ठीक है, तो उसमें क्या है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, के जब हमारे स्टेट में, जहाँ हमारे जो है राष्ट्र में इमरजेंसी लगती है, जब ऐसे हालात बन जाते हैं कि इमरजेंसी लगा दी जाती है, तो तब जो नागरिक के जहाँ सिटीजनशिप, जो सिटीजन होते हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो खत्म कर दिए जाते हैं, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो चीज जो है हमने किससे ली है, जर्मनी से। ठीक है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान वो तब क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिए जाते हैं, किनके, नागरिकों के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या कौन कौन से फीचर्स लिए हैं वो है, तो उसमें से हमने क्या लिया है, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे हम कहते हैं कि ये इस संवैधानिक सोहद के तहत ऐसा हुआ, जैसे हम बात करें म्यूनसिपालिटीज हो गया, दा पंचायत हो गया, तो वो वाले जो है हमने कहते हैं कि ये कौन सी अमेंडमेंट के तहत जो है लेके आए गए, तो वो वाली चीज जो है वो हम जो है कैसे लेके आते हैं, जब कोई नई चीज हमने जो है करनी होती है, कोई सुधार करने हो, तो वो प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। ठीक है, संवैधानिक सोच जिसे हम कहते हैं, तो वो वाला जो है हमने किससे लिया, साउथ अफ्रीका से। उसके बाद इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी कि जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनका इलेक्शन, उनको इलेक्ट कैसे किया जाएगा। ठीक है, जैसे हमने राज्यसभा पढ़ा, तो राज्यसभा में हमने क्या किया था कि वो परमानेंट जो है क्या है, परमानेंट जो कह सकते हैं सदन है। ठीक है ना, यानी कि वो कभी भी जो है खत्म नहीं होता, कभी भी भंग नहीं होता, वो परमानेंट है। ठीक है, तो वहां से 1/3 जो है वो हर 2 साल के बाद मेंबर्स जो हैं वो क्या कर दिए, रिटायर कर दिए जाते हैं, उसकी जगह जो है 1/3 मेंबर जो है वो नए आते हैं। तो वो उनका चुनाव कैसे किया जाता है, उसकी जो प्रोसीजर होगा, जो उसकी क्रिया होगी, वो कैसे इलेक्ट किए जाएंगे, तो वो भी हमने कहां से लिया है, साउथ अफ्रीका से।
ठीक है। तो जापान से हमने सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस लिए हैं, कैसे लॉ ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट फंक्शन होगा। जो जर्मनी है वहां से सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान जो है फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए। और साउथ अफ्रीका से हमने एक तो संवैधानिक सौ और दूसरा हमने जो है राज्यसभा के मेंबर्स कैसे इलेक्ट किए जाएंगे वो हमने लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है फ्रॉम कनाडा। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास 8th आ गया। तो फ्रॉम कनाडा से हमने कौन कौन से फीचर्स लिए। तो कनाडा से जो है हमने क्या क्या लिया, स्कीम्स ऑफ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। जो स्कीम्स है जो फेडरेशन है, ठीक है, फेडरेशन यानी कि क्या है, स्कीम ऑफ फेडरेशन जो है किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग सेंटर के लिए, ठीक है ना, कि कैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए। सबसे पावरफुल अगर हम बात करें स्टेट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सेंटर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सबसे पावरफुल होती है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, ठीक है ना, सेंटर एंड स्टेट। जो पावर है कैसे डिस्ट्रीब्यूट ऑफ पावर्स बिटवीन किनके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर्स है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, ठीक है। उसके बाद एंड प्लेसिंग रेजिड्यूरीज पावर्स विद द सेंटर। जो रेजिड्यूरीज पावर्स होंगी, ठीक है ना, जैसे प्लेसिंग रेजिड्यूरी पावर्स होती हैं वो क्या है, विद द सेंटर, वो किसके साथ होंगी, वो सेंटर के पास होंगी, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम आयरलैंड कॉन्सेप्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसे हम राज की नीति के निर्देशिक सिद्धांत है जो हमारा, जो मतलब पार्ट अगर हम बात करें तो पहला पार्ट हमारा जो है वो है क्या है, सबसे पहले के जो हमारा राष्ट्र मतलब भारत है वो राज्यों का संघ होगा, ठीक है ना, जिसमें हम स्टेट और मतलब यूटी के बारे में करते हैं। सेकंड हमारा सिटीजनशिप आ जाता है। थर्ड जो है हमारे पास जो है मतलब कह सकते हैं हाँ सिटीजनशिप सेकंड। उसके बाद राज की नीति के निर्देशक सिद्धांत आ जाते हैं। तो वो वाली चीज जो है जिसे हम DPSP कहते हैं, तो वो हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया। आगे मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो मेथड है किसकी चुनाव का, हमने प्रेसिडेंट के बारे में किया था, हमने उसमें किया था कैसे जो है चुनाव किए जाते हैं प्रेसिडेंट के, है ना, तो उसका एक मेथड है, ठीक है। एक बात तो ये कि हम इसे डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते, इनडायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं प्रेसिडेंट, तो उसमें जो है MPs हो गए, MLAs हो गए, वो मतलब करते हैं इनका चुनाव, ठीक है, हम डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते इसे। तो उसका एक मेथड होता है और उसमें वो वाला मेथड जो है वो हमने आयरलैंड से लिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स इन द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, कि जो राज्यसभा में नॉमिनल जो मेंबर्स होते हैं, जिनका मतलब कि अगर हम बात करें तो नॉमिनल मतलब जो राष्ट्रपति के द्वारा जो है नॉमिनेट किए जाते हैं, तो वो वाली प्रक्रिया भी कि जो मेंबर्स होंगे नॉमिनेट वो भी कहाँ से लिए गए हैं, कि जो राज्यसभा में मेंबर्स नॉमिनेट होंगे किनके द्वारा होंगे, राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी हमने आयरलैंड से लिए हैं। तो ये थे हमारे फीचर्स। अगर हम बात करें तो हमने 9 देशों से अपने संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स लिए हैं, ठीक है ना, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले UK हो गया, सेकंड US, थर्ड जो था हमारे पास था USSR, उसके बाद 4th पे था हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, 5th पे हम बात करें तो जर्मनी, और 6 पे था हमारे पास जर्मनी हो गया, फिर जापान हो जाता है 7 पे, 8 पे हमारे पास था साउथ अफ्रीका, ठीक है, और 9 पे हमारे पास है आयरलैंड, ठीक है। तो ये 9 देशों से हमारा संविधान जो है लिया गया है, इसके फीचर्स लिए गए, इसके सोर्सेस लिए गए, ठीक है, और इनसे जो है हमारा संविधान बनाया गया, ठीक है। अगर मैं ऐसे आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हमारा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने कहाँ से लिया है, तो वो हमने कहाँ से लिया है, तो वो हमने लिया है US से। ऐसे जो मैं आपसे पूछूं कि जो हमारी संसदीय प्रणाली है, यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट सिस्टम है
है ना, तो वो कहाँ से लिया गया है, संसदीय प्रणाली, तो वो हमने यूके से लिए। फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए, यूएस से लिए है। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जाए तो फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से ली गई है हमने, ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमने यूएसएसआर से लिया गया है, और हमने यूएसएसआर से क्या लिया है, 5 ईयर प्लानिंग, ठीक है। तो अगर हम बात करें अमेंडमेंट की तो वो हमने ली है साउथ अफ्रीका से। अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें तो वो हमने कहाँ से ली है, तो वो हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। और क्या हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, तो और हमने लिया है राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनको कैसे इलेक्ट किया जाएगा, वो भी हमने जो है अफ्रीका से लिया है। कनाडा से हमने क्या लिया है, कनाडा से हमने जो है स्कीम ऑफ फेडरेशन और विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर हो गया, वो हमने लिया है। और मतलब कि रेजिड्यूरी ऑफ सेंटर, कैसे उनके बीच में पावर्स डिवाइड की जाएंगी बिटवीन, हाँ, सेंटर एंड स्टेट के बीच में, ओके, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया से, हमने क्या लिया, कॉन्करेंट लिस्ट होगी, समवर्ती सूची जो है, ठीक है। उसके बाद जो है लैंग्वेज ऑफ द प्रेम्बल, वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही ली है। तो ये सारा कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जहाँ तो आपसे पूछा जाएगा कि फंडामेंटल कहाँ से लिए, तो देशों के नाम दिए, जहाँ फिर ये भी पूछ सकते हैं यूएसए से हमने क्या क्या लिया है, जहाँ क्या लिया है निम्नलिखित से, तो नीचे आपको वो दे दिए जाएंगे। तो ऐसे करके जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कौन सा, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर। तो ये हमारा कंप्लीट होता है, ओके, थैंक यू।